नमस्कार बच्चों। आज हम लोग पाठ 1 के ही बातचीत चैप्टर के वैकल्पिक प्रश्नोत्तर को लेकर प्रस्तुत हुए हैं। तो कुछ अति संक्षिप्त प्रश्न और उत्तर लिखे गए हैं और जिस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो जैसे कि सबसे पहला प्रश्न है, बातचीत पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? तो यह पाठ एक ललित निबंध है। इस तरह के प्रश्न आपके सभी पाठों में से बनेंगे। निश्चित तौर पे एग्ज़ाम में इस तरह के प्रश्न रहते हैं। इस पाठ के लेखक कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट किस युग के कवि या लेखक हैं? भारतेंदु युग। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? तो बातचीत की शैली या संवाद की शैली। बातचीत का सबसे उत्तम तरीका क्या है? अपने आप से बात करना। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? तो 23 जून 1844 में उनका जन्म हुआ था। मैंने इस प्रश्न के साथ एक और प्रश्न के उत्तर ऐड कर दिए हैं, मृत्यु। तो इनकी मृत्यु जो है 20 जुलाई 1914 ईस्वी को हुई थी। बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्रिका निकाला था? हिंदी प्रदीप। इसी प्रश्न को एक दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है कि हिंदी प्रदीप पत्रिका किसने निकाली? तो आपको बताना होगा बालकृष्ण भट्ट। बातचीत करने वालों की संख्या कितनी होनी चाहिए? यानी इस पाठ से प्रश्न आए हैं तो लेखक के अनुसार आपको इसका उत्तर देना होगा। तो जैसा कि मैंने पहले के वीडियो में आपको बताया होगा, जब सारांश मैंने बताया था तो आपको बताया था लेखक के अनुसार 2 व्यक्तियों के बीच ही सबसे उत्तम बात होती है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सबसे अधिक प्रचलित है? तो यूरोप के लोगों में आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन प्रचलित है। उसके बाद कुछ लेखक से जुड़ी और प्रश्नोत्तर। नूतन ब्रह्मचारी या 100 अजान एक सुजान किन की रचनाएं हैं? तो बालकृष्ण भट्ट की। ये एक उपन्यास है। यहाँ पर आप 2 उपन्यास के नाम दिए गए हैं, नूतन ब्रह्मचारी और 100 अजान एक सुजान। भट्ट निबंधमाला नामक पुस्तक कितने खंडों में है? तो 2 खंडों में। तो आपसे इसके दूसरे तरह से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि भट्ट निबंधमाला किसकी रचना है? तो बालकृष्ण भट्ट। चूँकि हम इस पाठ को पढ़ रहे हैं और इसके लेखक बालकृष्ण भट्ट है तो आपको उत्तर देना तो अभी सरल होगा, लेकिन जब सभी पाठों को मिलाकर प्रश्न पूछा जाएगा तो आपको वहाँ पर याद रखना ज़्यादा ज़रूरी है। नल दमयंती या दमयंती स्वयंवर किनके नाटक है? तो ये बालकृष्ण भट्ट के ही हैं। सबसे पहला प्रश्न जैसे हमारा था कि ललित निबंध है, प्रस्तुत पाठ जो है हमारा ललित निबंध है। साहित्य की कई सारे विधाएं होती है, जैसे कहानी, नाटक, संस्मरण, रेखाचित्र, कविता। मतलब वो जो गद्य साहित्य किस फॉर्म में लिखी गई है, किस रूप में लिखी गई है, तो ये एक ललित निबंध है। तो ललित निबंध क्या होती है उसकी मैंने आपको यहाँ परिभाषा भी दे दी है। तो ऐसे ये आचार्य शुक्ल के अनुसार है, जो निबंध गद्य के साथ काव्य को का भी आनंद दे वह ललित निबंध कहलाती है। दूसरे अर्थों में हम इसे इस तरह से भी जान सकते हैं कि जिसमें विषय वस्तु एवं विचारों के सुव्यवस्थित प्रतिपादन के स्थान पर निजी चिंतन एवं अनुभूति को स्वच्छंदतापूर्वक ललित शैली में व्यक्त करे, वहाँ ललित निबंध होता है। तो जैसा यहाँ पर हमने देखा कि लेखक ने बातचीत संवाद की शैली में निजी चिंतन की अभिव्यक्ति की है और कई सारे ऐसे एग्जाम्पल दिए हैं जिसमें हमें ललित निबंध की जानकारी मिलती है। इस पाठ से मैंने एक और प्रश्न को लिया है, जैसे कि सप्रसंग व्याख्या कीजिए। बोर्ड के एग्ज़ाम हो, इंटर के एग्ज़ाम हो, 9th के एग्ज़ाम हो, त्रैमासिक, वार्षिक, अर्धवार्षिक, उसमें 5 नंबर के ये प्रश्न आते हैं। किसी भी पाठ से, किसी भी गद्यांश या पद्यांश से आपको 1 या 2 लाइन दे दी जाएगी और आपको बोला जाएगा कि इसकी सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो आप उसे किस प्रकार लिखिएगा, आप इस एक प्रश्न के माध्यम से जान सकते हैं। लिखने का जो तरीका होगा बिल्कुल इसी तरह का होगा। जैसे अगर कोई भी पंक्ति दी गई है तो सबसे पहले आपको संदर्भ लिखना होगा उत्तर में। संदर्भ का मतलब है कि वह पंक्ति आपके किस पुस्तक के किस पाठ से और किसने लिखा है लिया गया। दूसरा पॉइंट होगा प्रसंग। प्रसंग में आपको बताना होगा कि इसमें कौन सी बातें कही गई है विषय में संक्षिप्त रूप में, और व्याख्या में आपको संपूर्ण रूप से व्याख्या की जाएगी।
इसके साथ आप एक और पॉइंट जोड़ सकते हैं, विशेष, यानी इसकी भाषा कैसी है, कौन से अलंकार है, कौन से छंद है, मुहावरे का प्रयोग इत्यादि। लेकिन आप सिर्फ छोटे तौर पे इतना 3 लिखिएगा तो आपके 5 मार्क्स में से 4 आपको निश्चित तौर पे मिलेंगे। अगर आपको प्रश्न के उत्तर नहीं आ रहे हैं, व्याख्या नहीं आ रही है, तो केवल आप पंक्ति को पढ़कर और पहचान लिए कि किस पाठ से हैं, इसके लेखक कौन है, तो आपको 5 में से 2 मार्क्स निश्चित मिलेंगे। और ये सभी, चाहे नॉन हिंदी वाले हों या हिंदी वाले हों, सभी के लिए ये प्रश्न जो है रहते ही हैं। ये प्रश्न पत्र का प्रकार है, उसमें इस तरह के प्रश्न दिए ही जाते हैं। तो चलिए, एक वाक्य है जो किसी पाठ से लिया गया है, ऐसे कई वाक्य हैं, लेकिन मैंने आपको आपके समक्ष एक वाक्य को रखा है, उसकी व्याख्या करके आपको दिखाई है। सच है, जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। ये वाक्य है। तो ये संदर्भ लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक, चूँकि आपकी पुस्तक का जो नाम है वो लिखना है, दिगंत भाग 2, उसके पाठ जो है बातचीत पाठ से अवतरित है। इस पाठ के लेखक कौन है, तो बालकृष्ण भट्ट। बस प्रसंग, इसमें लेखक मनुष्य के व्यक्तित्व और वाक शक्ति के महत्व को समझाने के प्रसंग में कहा है। इस पाठ से कोई भी पंक्ति आए तो प्रसंग के रूप में आप ये लिख सकते हैं। व्याख्या सबकी अलग अलग होगी, किसमें कवि क्या कहते हैं विस्तार पूर्वक। लेखक कहते हैं कि जब तक कोई मनुष्य चुपचाप रहता है या कुछ नहीं बोलता, तब तक उसके गुण मतलब अच्छाइयाँ, और दोष यानी बुराइयाँ छिपे रहते हैं। उसके चेहरे या शांत स्वभाव को देखकर यह अंदाज़ा लगाना असंभव है कि वह भीतर से कैसा है। यानी आपको किसी को जानना है तो उससे बातचीत करनी होगी, लेकिन जैसे ही वह मुंह खोलकर बातचीत करना शुरू करता है, वैसे ही उसके शब्दों का चयन, बोलने का लहजा और विचार उसके वास्तविक चरित्र को उजागर कर देते हैं। यदि वह समझदारी और सलीके से बोलता है तो उसके गुणी होने का पता चलता है। यदि वह अभद्र या अनर्गल बातें कहता है, यानी इधर उधर की बातें, बेफुदी बातें करता है, तो उसके अवगुण या दोष सबके सामने आ जाते हैं। अर्थात कवि की लेखक के भाषा में हम कह सकते हैं, वाणी ही मनुष्य के व्यक्तित्व का दर्पण है, यानी बोली आपके चरित्र का आईना है, आईना जिसमें हमें अपने वास्तविक रूप को दिखाया जाता है। तो इस प्रकार आप व्याख्या प्रस्तुत करेंगे। चलिए, इस पाठ में मैंने जो पहले के वीडियो में जो व्याख्या या सारांश दिए थे, आप अगर उतना ही पढ़ते हैं तो सभी प्रश्नों के उत्तर आप कर पाएंगे, क्योंकि मेरा उद्देश्य केवल डाटा प्रस्तुत नहीं करना है, केवल आप लोगों को प्रश्नों की लड़ी नहीं लगा देनी है कि आप प्रश्न लिखते रहिए। मेरा उद्देश्य है कि पाठ को अच्छी तरह से आपको समझाया जाए, निष्कर्ष, ताकि आप प्रश्न उत्तर स्वयं कर पाए, स्वयं अपनी समझ शक्ति और लेखन शक्ति का प्रयोग करके आप इसका उत्तर दे सकते हैं। तो प्रश्न, किसी भी प्रकार के अगर प्रश्न पूछे जाएंगे तो मैंने जितना आपको उपलब्ध कराया है उसी में से आपका काफ़ी रहेंगे, आप अच्छी तरह से जवाब दे सकते हैं। तो चलो, फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। जिसने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, ताकि अधिक से अधिक जो नोट्स हैं, जो ज्ञान है, आप लोगों तक पहुंच पाए। चलिए, धन्यवाद।